थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया साथियों, आभार आप सबका, धन्यवाद। प्रणाम कैसे हैं महंत आप जी। सभी लोग? सारे मस्त हैं? म्यूट हैं तो क्या ऐसे करके कर सकते हैं? समझ जाऊंगा सब मस्त हैं। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। सबका स्वागत है, नमस्कार सभी को। सब भालो भालो खूब हैं? भालो। खूब भालो। जी महंत जी। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अच्छा लग रहा है, सबका स्वागत है। बंधुगण सबका हार्दिक अभिनंदन। दादा दीदी सबको बहुत बहुत प्यार, आभार। सबका स्वागत आज की मीटिंग में। सबके चेहरे पे अलग ही चमक हो रही है, जैसे जैसे मैं कुछ देख रहा हूँ, कुछ डेट नजदीक आ रही है किसी चीज की है, तब से तो कुछ अलग ही बहुत महंत बढ़िया, जी, ग्रेट। 2 अक्टूबर का इंतजार, इस बार के 2 अक्टूबर गांधी जयंती सबको याद है? वैसे भूल जाते थे कई बार। क्या बात है भाई, कैसे ऐसे इंतजार हो रहा है 2 अक्टूबर का? हम्म। महंत जी टीम पूरा एक्साइटेड है। अच्छा। और हाँ, जब ने सुना है जो आप आने वाले हैं, आशीर्वाद देने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया सर, ग्रेट सर। ये देख के मेरे को बड़ी खुशी मिल रही है। सारे लोग बढ़िया एकदम फॉर्म में हैं और बढ़िया एकदम एक्साइटमेंट में हैं और बढ़िया उम्मीद भी है सबको कि अभी हम कुछ बहुत बढ़िया करके दिखाने वाले हैं। और ये निश्चित तौर से आप मानिए, बिल्कुल ये मैं आपको बता रहा हूँ निश्चित रूप से, मीटिंग के शुरू में ही आश्वस्त कर रहा हूँ, आने वाला जो दौर है, आने वाला जो समय है, डायरेक्ट सेलिंग का है, ये तो सबको मालूम है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में भी सेफ शॉप का है। सेफ शॉप का पूरे इंडस्ट्री के अंदर अपन राज करने वाले हैं। ठीक है? दूर दूर तक कोई रहने वाला, टिकने वाला नहीं है। मैं आज आप लोगों के बीच में हूं बातचीत करने के लिए। कल भी हम लोगों ने गोल्ड एंड डेवलप लीडर्स के साथ में बातचीत किया था, कॉमन लेवल पे मीटिंग थी। आप उसमें से जो गोल्ड एंड डेवलप है उसमें रहे होंगे। और आज भी उसी श्रृंखला में मैं कुछ बातचीत आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। सभी दमदार क्रांतिवीरों का आज की इस दमदार मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। क्रांतिवीर हैं आप लोग सब में मुझे सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद और शहीद भगत सिंह दिखते हैं। जी महंत जी। आप लोग, उन्होंने देश की आजादी के लिए ऐसे दीवानगी दिखाई और दीवाने होकर के वो रहे, आजादी के दीवाने बने और अंग्रेजों को हमारे देश से खदेड़ा उन्होंने बाहर किया। ऐसे हमारे तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मजहब के लोगों ने मिलकर के, बिना मजहब को ध्यान में रखते हुए, देश सबसे बड़ा मजहब है और उसके लिए उन्होंने बलिदान दिया, तो इसलिए आज हम लोग आजादी में सांस ले रहे हैं। ऐसे ही दोस्तों एक पारी और खेलने की समय आया है, वो हमारे देश के आर्थिक हालातों को इम्प्रूव करने का। कि आज भी हमारे भारत देश में हम लोग देखते हैं कि पक्के मकानों की कमी है, लोगों के सर पे पंखे नहीं है, कूलर नहीं है, एसी नहीं है। और ये सब चीजों को, एक मूलभूत जो सुविधाएं जो होती हैं हमारे देश में, भारत देश में, एक एक व्यक्ति के घर घर तक पहुंचे। क्योंकि हम कोई मंगोलिया में या कहीं ऐसे कोई साउथ अफ्रीका के किसी देश में नहीं है, कि जो जहां साला न तो कुछ पैदा होता है, न कुछ कोई मिलता है कुछ खाने के लिए, न है न कुछ है। हम एक आर्थिक और बढ़िया हर चीज से संपन्न देश के अंदर हैं। जी जो महंत अमीर देशों का गरीब, अमीर लोगों का गरीब देश है। अमीर लोगों की अगर हम बात करें तो एशिया में सबसे टॉपर जो है, और वर्ल्ड में सबसे टॉपर रईसों में गिनती देखेंगे तो भारतीय लोगों का नाम है उसमें। वर्ल्ड वाइड टॉप 10 रईसों की लिस्ट बनाई जाती है तो इंडियंस का नाम आता है उसमें। जी महंत जी। तो अमीर लोगों का गरीब देश है। इस अपने देश को, भारत देश को अमीर लोगों का अमीर देश बनाना है, तो हमारे जन जन तक, नीचे रूट लेवल तक, एक एक व्यक्ति तक सफलता, कामयाबी, और उसके घर में एक बड़ी नहीं तो एक छोटी सी कार हो, बढ़िया एक अच्छा सा एसी लगा हो, एक अच्छा डेकोरेटेड हाउस हो। जैसे यूरोप में भी बहुत सारे लोग छोटे घरों में रहते हैं लेकिन रहते बड़े डिसेंटली हैं। वो डिसेंट जिंदगी हमारे जीवन में आए, उसके लिए आप लोगों ने बीड़ा उठाया है। हमारे सब बंगाली बंधुगण बिहार से, झारखंड से, भारत के अलग अलग कोने से इसमें लगे हैं, सबका स्वागत।
हार्दिक अभिनंदन। आज की मीटिंग का एजेंडा क्लियर है। डायरेक्ट सेलिंग क्यों करें, सेफ शॉप में ही काम क्यों करें, सेफ शॉप में सफल कैसे हों, ये एजेंडा है आज की मीटिंग का। इस पे आप लोग बात करने वाले हैं और आई होप कि आप इसमें इंटरेस्टेड होंगे। यही एजेंडा आपके काम का है। नहीं तो हो सकता है कोई ऐसा भी हो कि आईपीएल में कौन जीतेगा और उसमें क्या चल रहा है, सर वहां की कुछ न्यूज हो तो बताओ। किसी का इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी हो सकता है, बट लेकिन मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मित्रों। मैं इसी काम का डॉक्टर हूं, ये 3 चीज का इंजीनियर हूं, इसी चीज का वकील हूं। तो दोस्तों बारी बारी से हम लोग ये पॉइंट पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप लोग नोट्स बनाएं, अपनी डायरी में लिखें उनको, और आप इसको बाद में इसका फायदा लेंगे, मुझे उम्मीद है। फर्स्ट पॉइंट है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को अगर हम लोग देखते हैं, आज जिस व्यवसाय में हम लोग हैं, तो इस बिजनेस के बारे में लोगों की अलग अलग राय है। राय का मतलब है कि कई लोगों का मानना है कि ये बिजनेस बहुत महान है, बहुत तगड़ा है, इसमें बहुत वो है, ये है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इसमें लोग असफल हो जाते हैं। बहुत लोगों का मानना है कि इसमें अरे ऐसा कोई मतलब जो है सफल होता है, कामयाब होता है, हर कोई नहीं होता। तो आज ये सारे सवालों के जवाब में देने की कोशिश करूंगा। आज के टाइम में इंडिया में हर व्यक्ति के पास, पूरी दुनिया में कोई ना कोई सपना तो है, कोई ना कोई ड्रीम हर व्यक्ति के पास है। सारे लोग सहमत हैं इस बात से? जी महावीर जी। हर कोई व्यक्ति छोटा बड़ा किसी न किसी प्रकार का सपना देखता है। कोई वैगनार का देखता है, कोई सेंट्रो का देखता है, कोई बोलेरो का देखता है, मतलब गाड़ियों में। कोई एक अच्छे घर का देखता है, किसी का पड़ोस में बना होगा, किसी का गली के कोने पे बना होगा। जब भी वहां से निकलता होंगे तो उनको लगता होगा ऐसा अगर हो जाएगा ना, मजा आ जाएगा, ऐसा मेरा घर होगा। तो कुछ न से चलता है, घर हो, गाड़ी हो, बच्चों की एजुकेशन हो। सारे लोग सहमत हैं कि नहीं इस बात से? जी महावीर जी। कि हम लोगों के पास सपने हैं, सपने देखते हैं हम। तो सपना सब पे है दोस्तों, लेकिन सपने को पूरा करने का रास्ता सबके पास नहीं है। सहमत है इस बात से सारे लोग? जी महावीर जी। घर तो चाहते हैं सबका बने, गाड़ी चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, बच्चों को विदेश में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसका पूरा करने का रास्ता हर एक व्यक्ति के पास में नहीं है। बहुत सारी टर्म एंड कंडीशन है, और उन कंडीशन में व्यक्ति अपने आप को कहीं ना कहीं कमतर महसूस करता है, छोटा महसूस करता है। और इसीलिए लोग जो है जिंदगी को कॉम्प्रोमाइज कर करके जी रहे हैं, भगवान के भरोसे पे जी रहे हैं। काली माता के जाके मंदिर में मत्था टेक के आते हैं तो मेरा जो है कहीं से मटका दिला दो, किसी मजार पे जाते हैं, पीर बाबा के पास जाते हैं, मेरी भी तू लिफ्ट करा दे, हैं थोड़ा सा कुछ करा दे, मेरा भी जुगाड़ पानी। तो अलग अलग जगह जाते रहते हैं पर लोग। बाकी कहेंगे कि भाई कोई बिजनेस कर लो तो पैसा नहीं है, जॉब में चले जाओ, आईएएस पीसीएस बन जाओ तो उसके लिए डिग्री नहीं है। तो कुल मिला के वहीं के वहीं है मामला। लेकिन दोस्तों ये अब तक की बात थी, ये नजारा अब तक का था, इस मीटिंग से पहले तक का था, या सेप्स ऑफ बिजनेस में, इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में इंट्रोड्यूस होने से पहले तक का था। ये जो वाली जो स्लाइड आप देख रहे हैं, वर्तमान का नजारा ये है। अभी का आपको ये दिख रहा होगा आपकी स्लाइड पे, मोबाइल और लैपटॉप की स्क्रीन पे, कि हमारे पास सपना भी है और हमें रास्ता भी पता है। दैट्स व्हाई वी आर फीलिंग ब्लेस्ड। हम लकी फील कर सकते हैं कि हमारे पास सपना भी है और रास्ता भी है कि उसको कहां से पूरा किया जाना है। रास्ता कौन सा है? डायरेक्ट सेलिंग। इसकी अगर आप क्वालिफिकेशन टर्म तो क्या है? इस व्यवसाय को करने के लिए कोई बहुत बड़ी पूंजी की जरूरत नहीं है। आज तक अगर आप बिजनेसमैन ना बन पाए हों और वो एक किसी कारण से कि आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं है, तो वो हसरत आप इस व्यवसाय से पूरी कर सकते हो।
क्योंकि ये व्यवसाय एक कोई प्रोडक्ट परचेज करने से ही शुरू हो जाता है। घर में धनिये का पैकेट मंगा लिया, बिजनेस शुरू, तो इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जी महाराज, ग्लोबल बिजनेस शुरू कर रहे हैं आप, ऐसा वैसा बिजनेस भी नहीं जो गली नुक्कड़ या चौराहे वाला हो, बिजनेस भी ऐसा जो ग्लोबली चलने वाला है आपका। पूरे नेशनल लेवल पे आप कोने कोने में आपके ब्रांड को जाना जाएगा, आप किसी से ऑर्डर ले सकते हो, उसको प्रोडक्ट दे सकते हो, ऐसे बिजनेस में आप आ रहे हो, इन्वेस्टमेंट कोई नहीं। सेकंड थिंग, डिग्री, डिप्लोमा, एक्सपीरियंस, कोई क्वालिफिकेशन की बात करते हैं हम, सर हम तो पढ़े नहीं सर हम पढ़े तो वो बंगाल के वही ऐसे लोकल स्कूल में पढ़े सर, तो हमारे पास में डिग्री नहीं है सर, मुझे हिंदी नहीं आती सर, मुझे तो बंगाली आती है। तो डिग्री की बात कर सकते हैं, हमारे मन में ये ख्याल आ सकता है कि सर मुझे भाषा की समस्या है, क्वालिफिकेशन की समस्या। तो इस बिजनेस को करने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। आज आप बंगाल में बैठे हो, मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल बंगाल के भी हैं, जो लोग बिल्कुल भी नामात्र के लिए भी नहीं पढ़े हैं, उन्होंने 50 की टीम बना रखी है, 100 की टीम बना रखी है। निमाई जी आपको नाम से ऐसे लोगों का बता सकते हैं जो सिग्नेचर की जगह अंगूठा लगाते हैं, और उन्होंने 100-200 मतलब सैकड़ों में टीम बना रखी है। जी महाराज जी, दिल मोहम्मद जी है महाराज जी, जो लेबारी करता था और टोटली पढ़ा लिखा नहीं किया है, तो अंगूठा छाप है, पार लेवल हासिल किया, पार पर 2 बार टारगेट क्वालिफाई किया थाईलैंड महाराज जी। क्या नाम बताया? दिल मोहम्मद जी। दीन मोहम्मद। हाँ हाँ, आप उनसे प्रेरित हो सकते हो, उनसे समझ सकते हो, जिनको लगता है मिल लेना कभी दीन मोहम्मद जी से। तो वो पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी 500 से ज्यादा की टीम के मालिक हैं, पर लेवल पे। तो डिग्री नहीं चाहिए। गरीब से गरीब, हमारे यहाँ पे ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जो रिक्शा खींचते थे, गोविंदा जी हैं, गोविंदा मंडल जी हैं, बताते हैं अपने बारे में, रिक्शा खींचते थे वो। और एक है महाराज जी हयात अली जी। हयात अली है, हाँ, वो केरला में आप राजमिस्त्री काम करता था, राजमिस्त्री थे। और वहाँ वो वीडियो ये देख के, आपका यूट्यूब देख देख के प्लान सीखा था, और टारगेट भी क्वालिफाई किए 2 बार पर और पार्ल है महाराज जी, वो भी पार्ल है। हाँ जी। गोविंदा जी तो रूबी हो गए मेरे ख्याल से, ना रूबी होने वाला है महाराज जी, एमराल्ड है अभी। इमरान है। तो एमराल्ड तो बहुत बड़ी बात है। अमित मंडल जी हैं, वो बताते हैं अपनी स्टोरी, पूरे इंडिया में उनको जानते हैं लोग। मुर्गी फार्म चलाते थे, पोल्ट्री फार्म चलाते थे। तो पोल्ट्री फार्म क्यों चला रहे थे वो? इसलिए कि उनको शौक था बचपन से, उनको मुर्गी को दाना खिलाना अच्छा लगता था। नहीं महाराज जी, ये उनकी बचपन की हसरत थी, है? नहीं महाराज जी, ये गोविंदा जी रिक्शा क्यों खींच रहे थे ये? क्योंकि इनका बचपन का सपना था, मैं बड़ा होकर रिक्शा चलाऊंगा। नहीं महाराज जी, हैं? अभी गवर्नमेंट टीचर हो गए हैं अभी, हालांकि वो अब नहीं रिक्शा खींचते हो। सेफ शॉप में भी अच्छा लेवल है उनका। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे की कारण अगर आप देखेंगे, तो जो भी जिस बैकग्राउंड से आया निकल के, चाहे क्वालिफिकेशन का हो, इन्वेस्टमेंट का हो, फाइनेंस का हो, उन लोगों के पास इससे बेटर कुछ चारा नहीं था, इसलिए वो कर रहे थे। और आज वर्तमान में उन्होंने अपने जीवन को बदला है। सो वी आर फीलिंग ब्लेस्ड कि हम लोगों को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मिला है, जिसमें न डिग्री की जरूरत है, न डिप्लोमा की जरूरत है, न स्टॉक की, न स्टाफ की, न इन्वेस्टमेंट की। ये बिजनेस है दमदार। तो इसके लिए आप अपनी पीठ ठोको, खुद को शाबाशी दो कि मैंने इस बिजनेस में एंट्री लेने का डिसीजन लिया, मैं सही हूं, मैं बिल्कुल करेक्ट हूं, मैं फीलिंग लकी फील कर रहा हूं। मुट्ठी बंद करो ऐसे, आई एम फीलिंग ब्लेस्ड, फीलिंग ब्लेस्ड, मैं इस व्यवसाय में हूं। प्राउड हो रहा है? यस महाराज जी, बहुत। सेकंड थिंग मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें भी मार्केट जो हमने चुना है, डायरेक्ट सेलिंग इज अ ग्रेट बिजनेस। आज अगर कोई मेरे से कंपेयर करके देखना चाहे, तो मैं चाय की दुकान, पान का खोखा, कोई चाउमीन की रेडी चलाने वाला छोटे से छोटा व्यापारी हो, मैं उससे भी इसको कंपेयर करके बता सकता हूं कि ये क्यों बढ़िया है, उससे कैसे अच्छा है, और इसको शुरू किया जा सकता है। इसका स्टार्टअप बहुत 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 मतलब नॉर्मल है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? जी महाराज जी। दूसरा है कि वी आर इंडियंस, हम भारतीय हैं।
वैसे अगर देखेंगे वेदों में, शास्त्रों में और हमारे बुजुर्गों के इतिहास के हिसाब से देखेंगे तो भारत हमारे लिए, हिंदुस्तान जो है बेस्ट है। लेकिन मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग लकी हैं, ब्लेस्ड फील कर रहे हैं कि हम लोग हिंदुस्तान में हैं। वाई? क्योंकि ये दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है, सेकंड लार्जेस्ट। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन है? चाइना। चाइना। पॉपुलेशन जो है वही होती है मार्केट, लोग होंगे वही तो मोबाइल लेंगे। कार कौन लेगा? भैंस खरीदेगी क्या कार? नहीं महाराज। बंदर खरीदेगा क्या मोबाइल? नहीं महाराज। हाथी खरीदेगा? किसी देश में हाथी ज्यादा हो सकते हैं, थाईलैंड में हाथी ज्यादा है भारत से भी, ऑस्ट्रेलिया में शेर ज्यादा है, तो शेर थोड़ी वो आईफोन खरीदेगा। तो जो भी मार्केट जो होता है वो लोगों के हिसाब से चुना जाता है, और वी आर फीलिंग ब्लेस्ड। सीरियसली आज आपको बता रहा हूं, ये आपकी एमबीए की क्लास में भी आपको ना मिले, हार्वर्ड जाना पड़ेगा आपको हो सकता है पढ़ने के लिए। ये अभी आपको अपने घर में ही, अपने बरांडे में ही बैठ के मिल रहा है, फ्री में, कोई पैसा नहीं, बस इंटरनेट दुरुस्त रखो बना के और सुनते रहो, लिखते रहो। वी आर फीलिंग ब्लेस्ड, वी आर इंडियन, क्योंकि हम सबसे बड़ी टेरिटरी में हैं। क्योंकि जो सबसे बड़ी है चाइना, वो अपने यहाँ फॉरेनर ब्रांड्स जो है उनको प्रमोट नहीं करता, उनको एंट्री नहीं देता। वो जो भी देता भी है तो उनके चाइनीज की एक थिंकिंग है, वो चाइनीज को ही ज्यादा लाइक करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं मेड इन इंडिया की तरफ आओ, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, उन्होंने नारा दिया कि नहीं दिया? जी महाराज जी। लोकल को वोकल, ठीक है। तो ये सब चीजें वो लोग बैठे ऊपर देख रहे हैं, कंपैरिजन करते हैं, वर्ल्ड वाइड देख रहे हैं कंट्रीज को, तो इसलिए उनको लगता है कि हमारे पास लोग तो बहुत है। लेकिन हमारे लोगों ने क्या कर रखा है? हमारे लोगों ने अमेरिकन कंपनीज को अपनाया है, जापानीज को अपनाया है, फ्रेंच कंपनीज को अपनाया है। समझ रहे हैं आप? कहीं की भी कोई भी आ जाए, चड्डी बनियान वाली हो, तेल साबुन शैम्पू वाली हो, मोबाइल वाली हो, सबको हिट कर देते हैं हम। सोशल नेटवर्किंग की हो, सबको हम कस्टमर बढ़ा रहे हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक है, कुछ भी आ जाओ, मोबाइल आ जाए, वीवो, ओप्पो, लावा, ज्वालामुखी को जो आए सबको चला देंगे हम। तो ये हमारे इंडियंस की थोड़ी सी एक थिंकिंग है कि वो ये नहीं देखते कि कौन सा मेड इन इंडिया है, कौन सा मेड इन चाइना है, मेड इन यूएसए है, मेड इन जापान है, अपन नहीं देखते। अपन सस्ता कौन सा उठा ले आते हैं, ठीक है। बिल्कुल सही महाराज। डोंट वरी, बट लेकिन हम लोग इंडियंस हैं, इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है हमारे लिए, यही एक प्राउड की बात है। और ये प्राउड इसलिए क्योंकि अगर हम लोग यूरोप में होते या एशिया के किसी अदर कंट्री में होते तो हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं। थाईलैंड में थाई भाषा बोली जाती है और वो एक छोटा सा कंट्री है, कुछ मिलियंस की पॉपुलेशन है वहां की। उनको ज्यादा आगे बढ़ना है तो उनको दूसरे कंट्रीज में जाना पड़ेगा। उनके पड़ोसी देश चाइना है तो उनको चाइनीज सीखनी पड़ेगी। आप समझ रहे हैं? जी महाराज जी। तो अगर जाना है मलेशिया है तो उनको मलाई लैंग्वेज होती है वो सीखनी पड़ेगी, मलाई भाषा जो होती है वो डिफरेंट है। वहां टेरिटरी चेंज करना मतलब बहुत सारी रुकावटें आ जाती हैं। लेकिन हम लोग इंडियंस हैं, हमारे यहाँ हिंदी बोली जाती है, कॉमन लैंग्वेज। 70% 75% लोग भारत में हिंदी समझते हैं, चाहे वो बंगाली हो, चाहे वो उड़िया हो, चाहे वो कहीं का भी हो। हिंदी लोगों को शहर में समझ में आती है, सबको आती है कि नहीं आती? बिल्कुल आता है महाराज जी। और थोड़ी मोड़ी सब टूटी फूटी बोल ही लेते हैं, इसके लिए हमें स्कूल भी नहीं जाना पड़ता। कई लोग रिक्शा वाले वो कभी स्कूल नहीं गए फिर भी हिंदी बोलते हैं, बढ़िया फ्लुएंट हिंदी बोलते हैं, है ना। हमारे यहाँ पे आगरा में भी ऐसे कई लोग वो बढ़िया अंग्रेजी फ्रेंच भी सीखे हुए हैं, ऑटो वाले हैं, वो अंग्रेजों के संग संग रह रह के सीख गए थोड़ी थोड़ी। तो हमारी जो कन्वीनियंट लैंग्वेज है वो हमारे मिलियन एंड मिलियंस लोग जिस भाषा को बोलते हैं उसका हम लोगों को ज्ञान है। तो वी आर फीलिंग ब्लेस्ड। ये भी भाषा की रुकावट भी हमारे लिए नहीं आएगी, लोग भी कम नहीं पड़ने वाले, हमें कहीं बाहर विदेश में भी नहीं जाना, वीजा नहीं लेना पड़ेगा, कोई टर्म एंड कंडीशन को नहीं हमें फॉलो करना है। बिहार में टीम बनाओ, झारखंड में टीम बनाओ, हरियाणा में टीम बनाओ, दिल्ली में टीम बनाओ, बंबई में टीम बनाओ, कलकत्ता में टीम बनाओ। ये एक एक शहर एक एक देश के बराबर है। बिल्कुल सही। हमारे यहाँ के जो शहर हैं, एक एक शहर की आबादी कई कई देशों के बराबर है, मिलियन एंड मिलियन की, 10-10 मिलियन, 12-12 मिलियन की आबादी के तो शहर है हमारे यहाँ, शहर भारत में। तो ये एकदम बाजू फड़कने वाली बात है
ये अब तक अपन कॉम्प्रोमाइज कर करके बैठे ना, घर में रो रहे हैं, मेरे पास पंखा नहीं है, मेरे पास एसी नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है। रोता रहे साला, तेरा कुछ नहीं हो सकता। तू सोने के ढेर पे बैठा है और तेरे को एहसास ही नहीं है। हम भारत में हैं, इस बात का हमें प्राउड होना चाहिए। हमारे पास बहुत बड़ा मार्केट है, हमें फक्र होना चाहिए इस बात का कि हमारे चारों तरफ ग्राहक घूम रहे हैं, ग्राहक, लोग घूम रहे हैं, लोग, पब्लिक है, पब्लिक वो बहुत कुछ खरीदती है। कुछ भी दे दो, इडली, डोसा, पूड़ी, सब्जी, समोसा, सब खा जाती है वो। झाल पूड़ी, माल पूड़ी सब मिलेगा, वो ले जाएंगे सब उठा के, कुछ भी ले आओ, सब सब बिक जाता है यहाँ। बिल्कुल सही महावीर जी। हेलो, यस महावीर जी। समझ में आ रहा है? जी महावीर जी। सो वी आर फीलिंग ब्लेस्ड। मार्केट तगड़ा है, बस अपने को बेचने के लिए तैयार रहना है। बेचने के लिए रेडी हो जाओ, करोड़ों कमाओगे, करोड़ों। जी जल्दी महावीर जी। पूरा ढांचा बदलने वाला है, जल्दी बड़ी गाड़ी आने वाली है, बड़ा बंगला आने वाला है। रेडी है? यस। सेकेंडली, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस तो बढ़िया है, बढ़िया, इसमें कोई कंडीशन नहीं, देश भी बढ़िया मिल गया, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन कंपनी सेफ सब मिली है। इंडिया में 457 कंपनी भारत सरकार के यहाँ रजिस्टर्ड हैं, उनमें हमें सेफ शॉप में काम करने का मौका मिला है, जो 20 साल पुरानी, सबसे पुरानी कंपनी है। भारतीय कंपनी सबसे पुरानी कंपनी है, इकलौती कंपनी इतनी पुरानी है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंपनी। ओल्डेस्ट होने से क्या होगा कि एक्सपीरियंस, मार्केट का जो भी उतार चढ़ाव है, जो भी चैलेंजेस हैं, उनको सबको ओवरकम करके वो यहां खड़े हैं। उन्होंने हर तरीके के चैलेंजेस को फेस किया है। 20 साल मार्केट में रहने का तात्पर्य यह है कि दे आर लीडर, अपने फील्ड के लीडर हैं वो, इसीलिए तो यहां हैं। नहीं तो कितनी कितनी आई और कितनी गई। हमारे साथ से आरएमपी होती थी, ईबीज हुआ करती थी, ड्यूसॉफ्ट होती थी, स्वदेशी कंपनी चलती थी जब हम लोग काम करते थे 2005 में, स्वदेशी। तो आप समझिए, वी आर लीडर। हमने हर कोर्ट को, कचहरी को फेस करके हम यहां खड़े हैं। पीएमओ से लेकर के वित्त मंत्रालय तक सब जगह से हमने क्लीन चिट ली हुई है। हेलो जी महावीर जी। छोटी बात नहीं दोस्तों, ये बहुत बड़े प्राउड की बात है कि हम सेफ शॉप में हैं। यस। ऐसे पेड़ के नीचे हमारा झूला पड़ा है जो हिलने वाला नहीं है कभी भी, किसी भी आंधी तूफान से। जी महावीर जी। सेफ शॉप में है, ये हमने चुनी नहीं है, इत्तेफाक है। आपके सामने आ गई, आपने कोई अखबार में कोई वोट दिया था क्या, इश्तेहार के आपको सेफ शॉप ज्वाइन करनी है? नहीं महावीर आपके सामने प्लान आया, आपने ज्वाइन कर लिया। और फिल्म का आ जाता तो वो कर लेते, आरएमपी का आ जाता तो वो कर लेते, आरसीएम का आता तो वो कर लेते, किया भी होगा कई लोगों ने, फिर इसमें आए। तो आज हम लोग इसमें हैं। तो मैं आपको एक डेटा देता हूं, इससे आपको अंदाजा लगेगा इस डाटा से कि आप देख सकते हैं कि आज हम लोग जिस कंपनी में हैं, जो भारतीय नंबर 1 कंपनी है, जी महावीर जी। भारतीय नंबर 1 कंपनी का पार्ट है हम, जो इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है, जिसका टर्नओवर 925 करोड़ के आसपास का है। जी महावीर जी। 860.47 करोड़। सोच के देखो, सोच के देखो, यहां पे 7-8 कंपनी का ये दिया है ग्राफ, पूरा टॉप 10 का नहीं है, 8 कंपनियों का दिया है। अगर हम किसी ऐसी कंपनी में होते जो टॉप 10 में भी नहीं आती, तो उसका टर्नओवर कितना होता? 100 नीचे। जो सबसे 8वें नंबर की कंपनी है उसका 101 करोड़ का है। तो उसका मतलब जो है, जो 10 में टॉप 20 में आती होगी, उसका 50 करोड़, 40 करोड़, यही टर्नओवर होगा। जी महावीर जी। तो आपकी इनकम कितनी होती? आप किसी ऐसी कंपनी में होते जिसका टर्नओवर ही साल का 1 करोड़ है, आपकी इनकम कितनी आती? 1000 में लाख में। कितने थे आप पे आगे बढ़ने के? हैं? मैं अगर उस कंपनी में होता, आप ऐसे सोचो, तो क्या मैं बीएमडब्ल्यू ले पाता? नहीं क्या महावीर मेरे पास अभी बीएमडब्ल्यू होती? बीएमडब्ल्यू मेरे पास तो बात छोड़ो, मेरे डायरेक्टर पे भी नहीं होती। कई ऐसी कंपनियां हैं जिनके डायरेक्टर पे मोटरसाइकिल है, बस कार भी नहीं है, और ऐसी कंपनी में लोग काम कर रहे हैं। भोले वाले बंदे हैं, उन्हें मालूम ही नहीं है कुछ भी। तो दोस्तों, हम किसी को मूर्ख नहीं बना रहे, हम बता रहे हैं हम देखो कहां हैं। आज हमारे कंपनी में कैसे कैसे लोग हैं,
श्री परशुराम जी 1,15,00,000 रुपए की डिस्काउंट के साथ में गाड़ी मिली है। 1.5 करोड़ की गाड़ी है, वैसे वो 1.5 करोड़ की गाड़ी में चलता है सेप शॉप का एक कर्मचारी, एक काम करने वाला बंदा। ये हैसियत बनाती है 1.5 करोड़ की कार। हेलो, जी बाबू जी, आपका कैरियर क्या है आप अंदाजा लगाइए, ठीक है। जी बाबू जी, तो हम लोग वी आर सो लकी कि हम सेप शॉप में हैं, जिसके ब्रांड, जिसके प्रोडक्ट, जिसकी सर्विसेज, जिसकी सब चीज अल्टीमेट है। सेप शॉप मिली है, इस पर बहुत बात की जा सकती है कंपनी पे। सेप शॉप में भी सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम मिला है, वर्ल्ड बेस्ट सिस्टम है ये, जिसकी एजुकेशन, जिसके काम करने के तौर तरीके सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं दोस्तों। जी बाबू हैं, मालूम नहीं क्या हो रहा होता। हम लोग लकी हैं कि हम लोग SSS में हैं, जहां पे हमारी जो मेंटरशिप मिली है हमें काम करने के लिए। देखो कैसी मेंटरशिप है, हैं? जी बाबू जी, महागुरु जी श्रीमान विजयपाल सर को देखो, मैं महागुरु जी के बहुत करीब हूं, मैं महागुरु जी को करीब से जानता हूं, और मैं देखता हूं महागुरु जी जितने हसीन बाहर से दिखते हैं। एक हमारा टाइगर है बंगाल टीम से ही, उसने महागुरु जी को देखा वहां पे फरीदाबाद एडिशन में, और वहां पे अमेज हुआ उसमें जंगूरा में। तो मैं उसको पूछ रहा दिशा ट्रेनिंग में कि कैसा लगा जंगूरा। बोला गुरुजी जंगूरा की पता नहीं, मैंने तो महागुरु जी विजयपाल सर को देखा, नाम भूल गया हूं मैं उसका टाइगर का अपना। तो बोलता है महागुरु जी इतने गोरे हैं मैंने करीब से देखा, इतना स्मार्ट, इतना गजब है गुरु जी, उनकी स्किन, वो पागल हुआ जा रहा। दिशा ट्रेनिंग में पांडे सर याद है, घटना याद है बाबू जी? हाँ घटना याद है ना, वो बंदे ने टाइगर ने जो अपने बताया है, खुश हो रहा होगा अभी, अपना मस्त बंदा है, मैं भूल गया नाम उसका। तो टाइगर आज की मीटिंग में भी होगा। तो महागुरु जी का प्रभाव है, गजब का प्रभाव है। महागुरु जी बाहर से भी रणवीर कपूर जैसे दिखते हैं, और अंदर से तो मतलब क्या कहेंगे, अमिताभ बच्चन से भी ऊपर व्यक्तित्व है गुरु जी का। ऐसे महानायक है हमारे गुरु जी। माधव सर की बात करें तो शब्द नहीं है मेरे पास, ऐसे व्यक्तित्व हैं जो इतने तगड़े रणनीतिकार, रॉयल ड्रीमर टीम के फाउंडर, इंडिया नंबर 1 टीम के लीडर महागुरु जी हैं। जी बाबू जी, ठीक है जी। जी बाबू जी, देन आते हैं हमारे नेक्स्ट महागुरु जी श्रीमान नरसिंह ग्रेवाल सर। ग्रेवाल सर की अगर हम लोग बात करें, साहब आज एक इंटरनेशनल लेवल की हस्ती हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो बाकी जो खूबियां तो कितनी है महागुरु जी में। महागुरु जी फोर्ब्स इंडिया मैगजीन पे महागुरु जी कवर पेज पे फोटो आई है महागुरु जी की, ठीक है। तो ये कोई मजाक थोड़ी है, महागुरु जी के बारे में आर्टिकल छपा है। फोर्ब्स मैगजीन क्या है, तो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे वो लोग जानेंगे, ये बिजनेस मैगजीन होती है, जो उद्योगपति, बिजनेस टाइकून होते हैं, उन लोगों के बारे में इसमें छपता है। आउटलुक है, आउटलुक मनी करके आती है मैगजीन, ठीक है। इंडिया टुडे बिजनेस करके आती है। ऐसे फोर्ब्स जो इंटरनेशनल लेवल की मैगजीन है ये, उस मैगजीन के कवर पेज पे महागुरु जी आए, लिखा है ए न्यू फेस ऑफ सोशल कॉमर्स, ठीक है। तो ऐसे अपलाइनों की ऐसी गाइडलाइन में, ऐसी टीम में है हम लोग, अंदाजा लगाइए आप इस बात से। नेक्स्ट में अगर हम लोग जाएंगे, महागुरु जी जैन साहब को देखो, कितने सारे अवार्ड, वर्ल्ड बेस्ट एडमायर पर्सन, और बहुत सारे एशिया नंबर 1 मोटिवेशनल ट्रेनर एंड कहेंगे लाइफ कोच का अवार्ड महागुरु जी को मिला है, ठीक है। जो यूट्यूब पे अपने आप को चुरकुट साला कुछ भी बोलते रहते हैं कि मैं ये मैं वो, डेटा देखो उनका, महागुरु जी का प्रोफाइल देखो, महागुरु जी का आप देखो, ये दूसरी बिजनेस मैगजीन है जो यूनी स्किन करके, जो द मेक ऑफ इकोनॉमी, जो ये टाइटल है, महागुरु जी ने जिस टॉपिक पर बात किया था, ये भी एक बिजनेस मैगजीन के अंदर गए महागुरु जी, ठीक है। यूनिफाइड ब्रांड्स करके ये है। तो इसमें महागुरु जी ने अपना इकोनॉमी को, इंडिया की इकोनॉमी को इंप्रूव कैसे किया जाए, उसके ऊपर अपना आर्टिकल छपा है महागुरु जी का। लाइव इंटरव्यू भी आ चुका, ऑलरेडी कई चैनल्स पर आ चुके हैं महागुरु जी। बड़े बड़े पत्रकार महागुरु जी का इंटरव्यू ले चुके हैं। वर्ल्ड बेस्ट मेंटर है हमारे पास, प्राउड की बात है। बाजू में फड़कती है कि नहीं फड़कती? बिल्कुल महावीर जी। तो बहुत बड़े प्राउड की बात है। देन आगे हम लोग बढ़ते हैं,
ये तो सब ठीक है सर, बहुत बड़ा आपने महिमा मंडन कर दिया, बहुत बढ़िया सर, ये सर सच सही है, लेकिन फिर भी लोग फेल क्यों हो जाते हैं? कई लोगों के पास सर चेक तो है नहीं। हम देखते हैं लोग अभी भी रिक्शा में घूम रहे हैं, कई लोग अभी भी मोटरसाइकिल का टायर चेंज नहीं करा पा रहे हैं, कई लोग सर इतने दिन से लगे हैं, तो उसमें कुछ वजह होती है। आपको मैं ज्यादा डिटेल में ना जाके मैं आपको बताता हूं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को 3 तरीके से किया जाता है। 3 तरीके से कोई भी काम को, डायरेक्ट सेलिंग को नहीं, कोई भी काम को 3 तरीके से किया जाता है। एक तो होता है किसी भी काम को ऐसे ट्राई करने के लिए, किया जाता है। दूसरा हॉबी के लिए किया जाता है, और तीसरा उसको प्रोफेशनली किया जाता है। तो कई लोग जो कोई भी काम है, जैसे क्रिकेट के आप एग्जांपल ले लीजिए, क्रिकेट को भी कई लोग जो है ट्राई मारते हैं, केवल ऐसे लाओ भाई मैं थोड़ा ट्राई मारता हूं। कोई गली में कोई क्रिकेट खेल रहा है तो बाहर निकल जाते कई बार अपने घर से, और हम भी ले लेते हैं हाथ में बल्ला, फील करते हैं मैं खड़ा हूं बानखेड़े स्टेडियम में ही है, और बोलते करा भाई करा, बॉलिंग करा। जी और साला पहले में विकेट उखड़ गई, बोले बन गए उधर ही, सौरव गांगुली डाला बल्ला और निकल लिए वहां से। अरे यार तूने बॉल अच्छी नहीं कराई। ट्राई करने आते हैं, करते हैं कि नहीं करते कई लोग ट्राई? जी महावर जी करते हैं महावर क्रिकेट जी। में ट्राई किया होगा, सबने किया होगा कभी ना कभी। बिल्कुल किया महावर जी। हाँ, ऐसे अलग अलग चीजों को, राजनीति में भी लोग ट्राई करने जाते हैं, बॉलीवुड में भी जाते हैं लोग। कुछ दिन मॉडलिंग करेंगे, 2-4 फोटो फाटो खिंचवा लेंगे कहीं से, अपना बनवा लेते हैं अपनी कुछ स्टाइलिश फोटो वोटो, उनको शेयर करते रहेंगे सोशल मीडिया पे, मैं मॉडल बनने जा रहा हूं कुछ दिन। उसके बाद फिर वही अपने आ जाते हैं औकात पे, फिर वही अपने देश दुनिया में घूमने लगते हैं, ट्राई करते हैं उससे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जी महावर जी। ऐसे लोग हमारे बिजनेस में भी आते हैं, ट्राई मानने के लिए। सिर्फ प्रोडक्ट क्या है, बोला 8-10 हजार का सामान लेना, ले लेता हूं, मार लेता हूं ट्राई, ये बोल रहे हैं, ये मैडम बोल रही है, दीदी बोल रही है, दादा बोल रहे हैं, देख लेता हूं, हो सकता है लकी ड्रॉ निकल आए, हो सकता है मेरा भी जैकपॉट लग जाए। और वो 2-4 लोगों से बात करते हैं, कुछ ने झापड़ मार दिया, उनके बेकार का काम है, कुछ नहीं होता, भाग जाते हैं ट्राई वाले। दूसरी कैटेगरी कौन सी होती है? हॉबी वाले। हैबिचुअली कोई काम करते हैं, हॉबी होती है उनकी, हैबिट में होता, आदत होती है बाकी, लेकिन करेंगे थोड़ा थोड़ा करेंगे, छोड़ेंगे भी नहीं और अच्छे से करेंगे भी नहीं। समझ रहे हैं? हर टाइम नहीं करते और हमेशा छोड़ के भी नहीं जाते, वो हैबिट वाले होते हैं, आदत होती है। जैसे कई लोग राजनीति की होती है, चुनाव नहीं लड़ेंगे लेकिन फिर भी हर रैली में हर एक में जाएंगे। उनको मजा आता है नेताओं के संग फोटो खिंचाने में और इन सब चीजों में मजा आता है। ऐसे लोग होते हैं कि नहीं होते? बिल्कुल होता है महावर जी। हाँ, तो वो क्या है, हैबिट है उनकी, हैबिट होती है। किसी मंत्री से जान पहचान करना, किसी दरोगा जी से जान पहचान करना, उनकी आदत होती है, हैबिट। क्रिकेट में भी वो जाएंगे, करेंगे, क्या करेंगे, रणजी तक खेल लेंगे, डिस्ट्रिक्ट खेल लेंगे, और उसके बाद फिर नौकरी पकड़ लेते हैं। रणजी खेल के नौकरी मिल गई तो कहीं बंगाल वगैरह में, कहीं बंगाल सरकार ने दे दिया कुछ, तो बढ़िया नौकरी करते रहते हैं, बीच बीच में मोटा पेट लेके और बल्ला लेके पहुंच जाएगा कभी कभार स्टेडियम में, ला भाई भाई आज हम भी 2-4 चौके मार लेते हैं। तो हैबिट है उनकी, बुढ़ापे में जवानी में कभी भी ख्याल आ जाता है, लेकिन वो न तो उसको प्रॉपर करते हैं ना उसको छोड़ के भागते, वो हैबिट वाले लोग होते हैं। क्लियर है सभी को कि नहीं? जी महावर जी। समझ में आ रहा है ना? जी महावर जी, आ रहा है महावर जी। बहुत बढ़िया। तीसरे जो होते हैं वो प्रोफेशनल होते हैं। प्रोफेशनल जो होते हैं कि वो बिल्कुल एकदम जो कर रहे हैं उसी को करते, तन मन धन सब अर्पण, और पूरा एकदम दमखम लगा के, पूरा एकदम सब जान झोंक के, बस केवल और केवल यही करना है। वो सोनू निगम होते हैं, वो लता मंगेशकर होते हैं, वो किशोरदा होते हैं। हेलो? जी महावर जी। वो जगराता गाने वाले नहीं है, वो जागरण में, पार्टी में, कभी ऐसे कहीं वो गली नुक्कड़ पे थोड़ा बहुत गाया हुआ और निकल लिए। वो नया वो कैलाश खेर होते हैं,
कितने दिन से इंडस्ट्री में हैं, कितने दिन से गला साफ कर रहे हैं अपना। ऐसा नहीं कभी कभार आज चलो फेसबुक पे थोड़ा सा कुछ हो जाए और शुरू हो गए, आशिक बनाया, बस थोड़ा गा लिया, वो छोड़ दिया। वो ऐसे नहीं है, वो प्रॉपर प्रॉपर स्टूडियो, प्रॉपर एक गुरु, एक कुनवा खानदान, क्या बोलते हैं उसको, गायक लोग कुछ बोलते हैं, खानदान बोलते हैं, कौन से खानदान से आते हैं पता नहीं, अपने गुरु को, तो उनसे पूरा रियाज, पूरा डेडिकेशन। जुबिन नौटियाल करके सिंगर हैं, आपने सुने होंगे, अभी मॉडर्न सिंगर हैं, वो नए सिंगर हैं, नए लड़के लोग उनको जानते होंगे। तो क्लासिकल भी गाते हैं वो, और वो वैसा भी पॉप में और इसमें जो वैसे जो भी मॉडर्न जो गाने वो भी उन्होंने गाए। पहले क्लासिकल नहीं गाते थे वो, क्लासिकल सीखने के लिए वो स्पेशली बनारस गए। बनारस में क्लासिकल का स्पेशल है, तमिलनाडु में चेन्नई में क्लासिकल का स्पेशल कुछ ट्रेनिंग वगैरह रहता है। तो वो बंदे ने बताया अपने इंटरव्यू में कि मैं पहले एक टाइप का गाना गाता था, फिर मेरे को लगा कि ये भी मेरे अंदर होना चाहिए, तो मैंने वहां इतने दिन कोर्स किया है, इतने दिन में सीख के आया। वो होते हैं प्रोफेशनल। कौन होते हैं वो? प्रोफेशनल। कोई भी ट्रेनिंग लेंगे, वो ग्रेवाल सर की ट्रेनिंग में भी जाएंगे, बिल्कुल जाऊंगा गुरुजी, माधव सर की ट्रेनिंग आगरा लूंगा गुरुजी, लूंगा मैं। उनको बोलो, बोले दिल्ली जाना, यस गुरुजी मेरा रिजर्वेशन डन है। किताब बोलो, पढ़ेंगे, दे आर प्रोफेशनल नेटवर्कर। किताब पढ़ेंगे, ऑडियो सुनेंगे, वीडियो सुनेंगे, जूम मीटिंग में रहेंगे, कॉल पे बात करेंगे, दे आर प्रोफेशनल नेटवर्कर। हेलो जी महावीर जी। तीनों कैटेगरी नेटवर्कर्स की समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? जी महावीर जी, आ रहा है महावीर। आपको देखना है आप कौन सी कैटेगरी के नेटवर्कर हो। ट्राई मानने आए हो हैं, कुछ दिन ट्राई लगा के देख लेते, अरे आप बनने क्या डायमंड, आ रही है क्या सफलता? नहीं आई, एक खोलो टाई भागा, बेकार बेकार बेकार। ऐसे वाले ट्राई कुछ होते हैं हैवी हैबिचुअल, उनको अच्छा लगता है टाई लगाना, उनको अच्छा लगता है। मेरी जान पहचान है जसवीर सर से, निमाइन सर मुझे जानते हैं, इनके संग फोटो खिंचाना। टुडे आई एम विद डायमंड, बस इसी में खुश हैं वो। फोटो फाटो खींचना, होटल आटल में जाना, जूम बूम मीटिंग करना, कान में वो लगा लुगू के, हाँ हेलो, हाँ हाँ मैं भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करता हूँ, हाँ हाँ, बस हैबिट। बाकी पास पल्ले चेक चुक क्या है, कुछ भी चिंता नहीं, टारगेट वारगेट हो रहा है, कोई फिक्र नहीं है। हेलो जी महावीर जी। और तीसरे होते हैं प्रोफेशनल। नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, होगा तो कैसे होगा। गंगा घाट, जमुना घाट, कावेरी घाट, गोदावरी घाट, और जो भी बने हैं ब्रह्मपुत्र, और जो भी हुबली, सब जाके नहा के धो के वहां से भर भर के लाते हैं जल, पीते हैं, छिड़कते हैं, और उसका पूरा देखते हैं एक्सपेरिमेंट करके, हरा भरा रखते हैं वो अपने गार्डन को हर हाल में। साला कोई किसी ऐसा ना हो नमक का पानी नहीं आ गया कहीं का ज्यादा, साला ऐसा तो नहीं हो गया, वैसा तो नहीं हो गया, पूरा प्रयास। दे आर प्रोफेशनल नेटवर्कर। अब आपको डिसाइड करना है आप कौन से वाली कैटेगरी के नेटवर्कर बनना चाहते हैं। प्रोफेशनल। प्रोफेशनल बनना है, ट्राई वाला बनना है, या हैबिचुअल बनना है? प्रोफेशनल महावीर जी। आपको डिसाइड करना है बंधुओं, दादा लोग, दीदी लोग, आज सोच लो। हेलो यस महावीर जी। सादिक अली जी, झारखंड वाले, झारखंड में बोले मैं टाई लगा के घूमता हूं, कौन सा वाला नेटवर्कर बन के रहूंगा, देख लो। आज आवाज आ रही है सादिक जी, आप दिख रहे हो मुझे? गुड गुड गुड। तो आपको देखना है, ये कैटेगरी होती है सब दोस्तों जो मैंने बताई। ज्यादा जो परसेंटेज है 80-90% लोग फर्स्ट कैटेगरी के हैं। ट्राई आपको चारों तरफ जनता जनार्दन दिखती है, वो ट्राई मारने आए थे, नाम के नेटवर्कर थे, नेटवर्कर नहीं थे एक्चुअली, वो केवल ट्राई करने वाले थे। आप जवाब दे दोगे, आगे से कोई पूछेगा तो आपको ये समझा दोगे आप लोग क्यों फेल होते? बिल्कुल समझ आएगा महावीर जी। डायरी में लिख के दिखा दोगे, लोगों को बता दोगे? बिल्कुल महावीर जी। बहुत बढ़िया। सेफ शॉप में सफलता के लिए सबसे जरूरी चीज क्या सर, मुद्दे की बात ये बता दो। मैं क्या करूं, यहां मुझे मीटर तानना है, मुझे करना है सर, मेरी बात करो, आप दुनिया को छोड़ो। चलो जी आपकी बात करते हैं। तो सबसे जरूरी चीज है इस व्यवसाय में सफल होने के लिए लीडरशिप। आपको अपनी लीडरशिप पर काम करना है।
लीडर जो होता है उसका अंदर सब कुछ होता है। लीडर का प्रभाव होता है, लीडर के अंदर अनुशासन होता है, लीडर के अंदर फाइन ट्यूनिंग होती है, लीडर के अंदर मैनेजमेंट स्किल होती है, टीम वर्क होता है, कम्युनिकेशन होता है, कंट्रीब्यूशन होता है, गोल होता है, मोटिवेशन होता है, सपोर्ट होता है। लीडरशिप एक ऐसी चीज है जो एक पुंज है, शक्ति पुंज है, जो मानव है, महामानव है, और वो और ज्यादा अपनी लीडरशिप को बढ़ा ले तो वो भगवान भी बन सकता है। श्री कृष्ण कौन थे तो मानव, लेकिन बेहतरीन लीडर थे वो, बेहतरीन लीडर। तो वो आज भगवान बने, उनके मंदिर हैं। जी हनुमान जी, राम, जीसस, बहुत सारे लोग गॉड ऑफ मैसेंजर बन के आए। सच बात तो ये है कि वो उस सेक्टर के, अपने फील्ड के लीडर बने। क्या बने वो? लीडर। क्या बने वो? लीडर। स्पिरिचुअली को देखो, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में जाओ। मदर टेरेसा जो थी वो सोशल सर्विस की लीडर थी, समझ रहे हैं? बंगाल के अंदर आई, कलकत्ता के अंदर आई, उन्होंने लोगों के लिए काम किया और अपनी क्रिश्चियनिटी को उन्होंने प्रमोट किया, और उन्होंने लोगों को बताया क्रिश्चियनिटी में क्या है, ह्यूमनिटी के लिए क्या क्या चीजें हैं। उन्होंने उसका, अपने क्रिश्चियन धर्म का प्रचार किया, साथ साथ लोगों को, दीन दुखी लोगों को, भूखे नंगे लोगों को, उनको सपोर्ट किया। तो उनमें लीडरशिप थी। बहुत सारे मिशनरी हैं जो क्रिश्चियनिटी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वो मदर टेरेसा के अभी आसपास भी नहीं है। क्यों? मिशनरी बनने से लीडरशिप नहीं आती, लीडरशिप अपने इंटरनल चीजों से आती है। उसके लिए बहुत सी चीजें होती हैं, समझ रहे हैं? मुस्लिम धर्म है, उसमें भी बहुत सारे एक से एक बड़े मैसेंजर्स हुए हैं, बड़े बड़े सूफी संत हुए हैं। मैं दीवाना हूं बहुत सारे लोग। बुल्ले शाह देखो आप, उनके पूरी गायक इंडस्ट्री के अंदर वो कितने दीवाने थे अल्लाह ताला की। उनकी जो इबादत थी, उनकी जो शैली थी, वो कितना, मतलब वी कांट इमेजिन, मतलब अलग ही लेवल का था उनका। गाने में अक्सर आप कव्वालियों में उनमें सुनते होंगे, बुल्ले सा ऐसे आता है, नहीं आता? तो सूफी संत थे वो। तो ये लीडर थे, वो अपने स्पिरिचुअलिटी के लीडर थे। आप समझ रहे हैं? जी आपको चाहे राजनीति हो, चाहे कोई भी चीज हो, आपको अगर चैंपियन बनना है तो क्या बनना है? लीडर। क्या बनना है? लीडर। रहमान साहब, मोहम्मद रहमान, क्या बनना है? नेट नहीं आ रहा कई लोगों का। लीडर बनना है, लीडर। छत पे चढ़ जाओ, खजूर पे चढ़ जाओ, नेटवर्क पे आओ। ठीक है जी जी। फिजिकल भी आऊंगा मैं अभी जल्दी, मालदा में लीडर्स मीटिंग भी करेंगे। अभी बात बन नहीं पाती जूम से, मेरे को बहुत दिन हो गए, खाने की याद आ रही है उधर की। तो लीडर बनना है दोस्तों, लीडर। लीडर के लिए बहुत सी चीजें होती हैं, लेकिन लीडर का सबसे अनिवार्य गुण क्या है सर? शॉर्ट में बता दो सर, हमें भी जाना है सर फील्ड में, और मुझे भी दूसरी मीटिंग करनी है। तो लीडर का सबसे अनिवार्य गुण, सबसे मेन चीज क्या है? बाकी तो सब ठीक है, आपको बता देता हूं। लीडर का सबसे अनिवार्य गुण होता है ड्रीम, गोल, ध्येय, सपना, लक्ष्य, पर्पज। जिसके पास ये है वो आने वाले टाइम में लीडर ऑटोमेटिक बन जाएगा। और जो आज स्किल से अपने आप को बढ़िया प्लानर है, बढ़िया ट्रेनर है, बढ़िया मोटिवेटर है, बढ़िया कम्युनिकेशन है, और उस पर कोई गोल नहीं है, कोई पर्पज नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है, भटक रहा है, वो लीडर नहीं बन सकता। कुछ दिन में वो निकल जाएगा। आज चाहे कितनी भी अच्छी हिंदी बोलता है, कितनी भी अच्छी इंग्लिश बोलता है, भाग जाएगा। तो आपको किस फील्ड में कहां जाना है, किस लेवल तक जाना है, पहले वो आपका ड्रीम क्या है, वो गोल क्या है, वो पर्पज क्या है, अभी के अभी पेपर पे तुरंत लिख दो, तुरंत लिख दो अभी अपनी डायरी में। क्या गोल है आपका, क्या बनना है, कहां तक जाना है, और उसको देखो ध्यान से। जो भी लिखा है आपने, डायमंड, डबल डायमंड, वीनस, मरकरी, क्राउन, क्राउन एम्बेसडर, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर, रूबी, डायमंड, व्हाटएवर जो भी आपने लिखा, क्या लेवल तक जाना है आपको इस बिजनेस में, क्या ड्रीम है आपका, है भी या नहीं? यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर महावीर जी। बहुत बड़े, ग्रेट। बाकी वाले लिख रहे हैं सब? लिख दिया महावीर जी। 5,000 डायमंड बिल करना है महावीर जी। ग्रेट, सबने लिखा।
ओके, थम्स अप करके बताओ, लिखा सबने? वेरी गुड। इसकी तरफ देखो जो आपने अपना ड्रीम लिखा है, और आप आराम से रात भर सोचना, दिन भर सोचना, ये मिल गया तो क्या होगा, कैसी होगी मेरी जिंदगी, कैसा होगा मेरा लाइफ है। जी महाराज जी। आराम से सोचना, चिल करके आराम से, मस्त सुकून से सोचना, मैं जब ये बन जाऊंगा तो क्या हो जाएगा। महाराज जी, ये सोच कर ना नींद नहीं आ रहा है महाराज जी। अच्छा, नींद नहीं आ रही? हाँ महाराज जी। ये बन जाएंगे तो वाह, मजा ही आ जाएगा ना, तृप्त हो जाएंगे। तो तीसरा अपने आप से सवाल ये करना कि ये पाने के लिए मैं क्या दे सकता हूं, जिंदगी को इस स्टेज पर ले जाने के लिए क्या पे कर सकता हूं, क्या कीमत अदा कर सकता हूं, मैं कीमत क्या दे सकता हूं। अपने आप से इस बात का सवाल करना है कि मैं इसकी क्या कीमत दे सकता हूं। हेलो, यस महाराज जी। क्या मैं टाइम से जग के फील्ड में जा सकता हूं? यस महाराज जी। क्या मैं लोगों से टाइम पे रिपोर्टिंग ले सकता हूं? यस महाराज जी। क्या मैं घर घर घुस के लोगों को प्लान दिखा सकता हूं? यस क्या महाराज जी। मैं डेली फॉलोअप पे जा सकता हूं? क्या यस। मैं रोजाना 100 200 500 बिजनेस वॉल्यूम इकट्ठा करके ला सकता हूं? क्या मैं अपने अपलाइन के आदेश का पालन कर सकता हूं? यस क्या मैं महाराज जी। रोज डेली टाई लगा के रह सकता हूं? क्या यस। मैं रोज सेविंग कर सकता हूं? यस क्या मैं महाराज। अच्छे सैलून में बाल कटवा सकता हूं? ये कीमत है, ये कीमत है। चुकाओगे तो पाओगे, नहीं तो फिर मुंगेरी लाल का सा सपना बन के रह जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। समझ में आ रहा है? जी महाराज जी। तो आपको अपने रियल ड्रीम के पीछे ये सवाल पूछने हैं कि ये मिल गया, पहले तो चाहिए क्या, फिर ये मिल गया तो क्या होगा, और इसको पाने के लिए क्या कीमत अदा कर सकते हो। ठीक है जी? जी महाराज जी। सवाल आपसे यही है कि आपके पास आपका रियल गोल, रियल ड्रीम, रियल सपना है? अगर नहीं है तो उसको बनाओ। लीडरशिप का अनिवार्य गुण है। फाइनली, सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। गहराई से समझना इस बात को। जब हम अपनी जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे, डायमंड बन जाएंगे, बीनस बन जाएंगे, मरकरी बन जाएंगे, तो अपनी तरफ से लोग परिचय करवाएंगे आपका, दुनिया को परिचय करवाएंगे कि ये पांडे साहब हैं, ये निमाई जी हैं, ये तारिक जी हैं, ये एमरल्ड बन गए, सुनो भाई सुनो, ये एमरल्ड बन गए। ये दुनिया को परिचय करवाया जाता है जब आप सफल होते हैं। ये अमित जी हैं, ये गोविंदा जी हैं, ये शशांक बोसाक साहब हैं, ये हमारे बाकी जो भी लीडर्स हैं, हमारे सबीर आलम जी हैं, तो उनका परिचय कराया जाता है जब आप सक्सेसफुल होते हैं। मीर सुकुल अली जी हैं, ये हमारे सुब्रतो दादा हैं। दूर का आदमी भी आपका अपना कह के परिचय कराएगा, ये बिल्कुल मेरे खास है, बिल्कुल करीब। और आप जब असफल होते हैं, आपको दुनिया की असली तस्वीर सामने आती है, अपने भी पराये हो जाते हैं। ठीक है? जी महाराज। बिल्कुल अपने थे वो पराये हो जाते हैं, वो आपको अपना परिचय करवाते हैं। तुम जो मुझे अपना भाई मानते थे, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं। काय का भाई? पैसा मांगने के लिए भाई, भाग यहां से, भगा देगा तुम्हें। कोई दादा दूदा नहीं, कुछ नहीं, न दीदी न दादा, कुछ नहीं चलेगा। जब आप पे पैसा नहीं होता तो घर में नहीं बैठाते लोग, फोन नहीं उठाते, बोलते हैं बिजी था। मेरे पास टाइम नहीं है भाई। दुनिया का परिचय होता है आपको, कौन अपना है कौन पराया। तो ये ध्यान रखना है, सफल होना है आपको। मानता कभी गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिर करके उठ जाने में। आप आज अगर असफल हुए हो तो इससे छोटा महसूस मत करो। अगर आप लगातार कामयाब होते जा रहे हो तो आप महान नहीं हो। महान तब कहलाओगे जब आप नाकामयाब होकर के कामयाब होने का दम रखोगे। समझ में आ रहा है? जी महाराज। महानता इसमें नहीं है कि सफलता मिल रही है, रोज डीडी मिल जाती है, चेक बन रहा है, टारगेट हो रहा है, और आप आई एम विनर, आई एम चैंपियन ना। चैंपियन तब कहलाओगे जब आपका चेक अब तक 3 वीक से जीरो था, पिछले 2 महीने से जीरो था, लेकिन गुरुजी अभी भी मेरे अंदर दम बाकी है। मैं इस बुधवार की क्लोजिंग में उस जीरो को साला मैं 1000 में कन्वर्ट करूंगा, 10,000 में कन्वर्ट करूंगा, लेकिन जीरो नहीं रहने दूंगा। इसमें महानता है। जी तब आप दमदार लीडर कहलाओगे।
क्लियर है? जी महावीर जी। समझ में आ रहा है? जी महावीर जी। ग्रेट। हर ध्यान रखिए, हमेशा रात की मुट्ठी में सुबह भी है। शर्त यह है कि पहले जी भर के अंधेरा तो देख लो। जिंदगी में अभी डार्क फेस चल रहा है तो रोना नहीं, अभी रात है, सवेरा भी होगा, लेकिन पहले घन घोर अंधेरा तो देख ले, ये ध्यान रखना है। व्हाट वी डू फॉर ग्रेट सक्सेस, 4 बातें हैं। नंबर 1, पूरा समअप कर रहा हूं इसी 4 बातों में। सेट ए पावरफुल गोल, सेट ए पावरफुल गोल जो आपको उठा सके, घर से निकाल सके, दाढ़ी बनाने के लिए मोटिवेट कर सके। सेट ए पावरफुल गोल। यूज द माइंड पावर, दिमाग में पॉजिटिव विचार लेके आओ, वही सोचो जो चाहिए, वही विचार करो जो आपको चाहिए, ऐसा ही बोलो जो आप बनना चाहते हो, वही कहना है जो पाना चाहते हो। यूज द माइंड पावर। टेक ए प्रॉपर एक्शन, सही एक्शन, सही काम करो, टाइम पास मत करो। लिस्ट बनाओ, प्लान दिखाओ, फॉलोअप करो। ज्ञान मत बांटो, सत्संग मत करो, ज्ञानी मत बनो। ये काम अपलाइन पर छोड़ दो। अपलाइन कर रहे हैं ट्रेनिंग, हमें काम करना है, मेरा काम डीडी निकालना है, मेरा काम चेक बनाना है। टेक ए प्रॉपर एक्शन, हैव ए पेशेंस, लॉट ऑफ पेशेंस। पेशेंस रखिए, धैर्य रखो, तुरंत नहीं होगा, शॉर्टकट में जाओगे मारे जाओगे। तसल्ली रखो, करते रहो, यकीन रखो उस खुदा पे, उस ईश्वर पे, उस परमात्मा पे, उस जीसस पे। वो सुन रहा है, वो देख रहा है, टाइम पे देगा। फाइनली कंपनी की तरफ से 30 सितंबर तक लैपटॉप और टैबलेट की बारिश जारी है। जिनका टारगेट में थोड़ी भी कमी है, 10 दिन बचे, दम लगा दो पूरा साला इसमें, क्योंकि आने वाला टाइम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करने का है। लैपटॉप से मीटिंग करेंगे, जी महावीर, ऐप से मीटिंग करेंगे। जी महावीर। अब जो भी गोल्ड बन रहा है, अब तक उसने पैसा इधर उधर कर दिया हो, लेकिन कंपनी उसे फ्री में लैपटॉप दे रही है। जो पर्ल बन रहा है अब 30 तारीख तक, उस हर बंदे को पूरी मल्टीमीडिया किट के साथ लैपटॉप मिल रहा है। जितने अब सिल्वर बन रहे हैं, जो अगस्त 2019 के बाद के ज्वाइनिंग, पुराने जो हैं बिल्कुल कछुआ वाले उनको नहीं, तसल्ली एक्सप्रेस वाले उनको नहीं, दमदार जो 1 साल पुरानी ज्वाइनिंग भी है और अभी सिल्वर बन रहा है, उसको कंपनी टैब दे रही है। तो अपनी जितनी कमी रह गई है उसको पूरा करो, एकदम जान झोंक दो उसके लिए। और साथ के साथ टारगेट भी चल रहा है कंपनी का इटली के लिए, इसमें भी दम लगाना है। इसके लिए अलग से डीडी नहीं भेजनी, दोनों जगह काउंट हो रही है डीडी, आपकी रिकॉग्निशन में भी हो रही है, टारगेट में भी हो रही है। फॉरेन टूर पे जाना है, निमाई जी अकेले पेरिस होके आए हैं? अलग कोई बात है बताओ? एक ही आदमी बंगाल से जाता है बार बार पेरिस, और कहां कहां घूम के आते हैं ये। अभी दूसरी कहां गए थे सर? स्पेन गया, मॉरिशस गया था वहां भी। स्पेन, मॉरिशस और कहां गए? मॉरिशस, हाँ, स्विट्जरलैंड, हनीमून पैराडाइज, स्विट्जरलैंड और पता नहीं थाईलैंड, सब घूम लिया ये। आप भी घूमो, इसके लिए टारगेट करो, मजा आएगा। सब जब ग्रुप में रहेंगे, लिट्टी चोखा खाएंगे, झाल पूड़ी खाएंगे मिलके हैं। उधर मैं भी कुछ खोलूंगा पैकेट गजक फजक का है। सबको टारगेट करना है, एकदम बढ़िया मस्त, तैयार हो जाओ जी। सब लोग चलेंगे मिलके एकदम हवाई जहाज में, रेडी? जी महावीर जी, यस। ईमानदारी से काम करो, जाके नोनी बेचो, भगवत गीता, संपूर्ण हनुमान, कुछ नहीं, कोई धर्म फर्म की बात मत करो। हमारे लिए वो प्रोडक्ट है, लोगों के अंदर संस्कार डेवलप कर रहा है। कल को देखना, कुरान शरीफ आएगी, मैं ऐसे ही उसके बारे में भी प्रमोशन करूंगा। कल जब बाइबल आने वाली है तो मैं उसकी भी ऐसे ही प्रशंसा करूंगा। तो ऐसा कोई भी ना सोचे कि ये हिंदू है, हिंदू को उसको प्रमोट करते रहते हैं। हमारे लिए वो प्रोडक्ट है, उससे लोगों को फायदा होता है, लोगों में संस्कार आते हैं, लोग अर्निंग विद ब्लेसिंग हमारा टाइटल है, हम उस पर काम कर रहे हैं। क्लियर है? तो अगर कोई मुस्लिम भाई मूर्ति की दुकान खोले, भगवान करे उसकी खूब दुकान चले, खूब उसकी गणेश जी की मूर्ति बिके, दाम आएंगे कि घर में नहीं आएंगे? कार आएगी कि नहीं आएगी? तो कहां चक्कर में पड़ो? कोई आपका धर्म नहीं बदल देगा, कोई कुछ नहीं देगा। कोई आके आपको बोलेगा, कोई हाजी काजी मिल जाए आपको और आके फिर आपको समझाने लगे, ओए तू क्या हराम का पैसा कमा रहा है, ये सब गलत है, फलाना निकाला। ऐसे साधु संत महात्मा लोग, कई लोग आ जाते हैं अलग अलग उनमें, और कई लोगों का ब्रेन वॉश करके चले जाते हैं, और वो
बाद में बेचारा करोड़पति बन सकता था, बढ़िया गाड़ी घोड़ा ले सकता था, और आज ही काजी चले गए बोल के वो उनको उल्टा पुल्टा कुछ भी समझा के। असलियत स्पिरिचुअलिटी क्या है, ईश्वर ने, अल्लाह ताला ने हमें जिस काम के लिए भेजा है, अगर हम सोशल सर्विस भी करना है, अपनी कम्युनिटी को भी डेवलप करना है, अपने लोगों को शिक्षित भी कराना है, अपने लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना है, अपनी कम्युनिटी को भी अगर आगे लेके आना है, तो आपको पैसे वाला होना जरूरी है। बिना पैसा के आप भाई भतीजा किसी की मदद नहीं कर सकते। बताओ ये बात सच है कि नहीं? बिल्कुल बाबू जी। आपको अगर बीमार हैं, आप पे पैसा नहीं है, क्या करोगे आप? काजी आएंगे वहां पे? जी महाराज। देंगे क्या वो पैसा? आपकी जेब में जो दाम है वही आपके काम आने वाले हैं। दोस्तों, मैं ये प्रेरित कर रहा हूं सबको अमीर बनने के लिए। जैसे दुबई में अपन लोग देखते खलीफा घूम रहे हैं, दुबई के खलीफा को नहीं, बंगाल के दादा को जाना जाए। ये आ रहा है बब्बर सेल, बिल्कुल जाना जाएगा बाबू जी। गाड़ियां लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज, साला लाइन लगा देनी है। कलकत्ता की, मालदा की, रामपुर हाट की गलियों में घूमनी चाहिए एक से एक बड़ी गाड़ी। रेडी है सारे टाइगर? यस महाराज जी। तो हो जाओ तैयार, आने वाली है ऐसी बाहर, कभी नहीं सोचा होगा मेरे यार। फीता टाइट कर लो, कंपनी 100 करोड़ का प्लान ला रही है, मीटर तान देंगे साला एकदम इतिहास बना के दिखाएंगे। दोस्तों, अप्लाई फुल पावर, पूरी ताकत लगा दो जितना है। दुकान भी चलाओ, ठेला भी लगाओ, लेकिन जब काम करने का मौका मिले सिर्फ सबका चौका मार दो, चौका एकदम। जिंदगी, बोलते हैं ना, एक मोटिवेशनल स्पीकर ने बोला, जिंदगी बहुत सारे धोखा देती है, जिंदगी कभी कभी जिंदगी में मौका देती है, और जब जिंदगी में मौका देती है तब चूकना नहीं मेरे दोस्त, चौका मार देना, चौका मार देना। ध्यान रखना इस बात को। तो धोखे तो बहुत खाएं, मौके कम मिले, इस मौके पर चौका जरूर मारना। मिशन नंबर 1 के लिए काम करना। आभार, शुक्रिया, धन्यवाद। मिशन क्राउन एम्बेसडर, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बन के दिखाना है अपनी जिंदगी में, बहुत आगे जाना है। आभार, धन्यवाद आज की मीटिंग में आने के लिए। आप सबका बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।